नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। चड्डी पहनकर लोकतंत्र खिला है, पता चला है। इस जोड़ घटाव के लिए गुलजार साहब से माफी, लेकिन वाकई यह दृश्य हैरान करने वाला है कि लोकतंत्र चड्डी पहनकर खिला खिला और खुला खुला घूमना चाहता है। 20 साल बाद जब विद्वान इन पंक्तियों की विवेचना करेंगे, तब इस बात का उल्लेख अवश्य करेंगे कि एंकर ने लोकतंत्र को सूट बूट में क्यों नहीं देखा, चड्डी में क्यों देखा। यही नहीं, प्रस्तुत प्रस्तोता पर यह दोष लगेगा कि दिल्ली से दूरी और दिल से दूरी मिटाने वाली बैठक में कश्मीरी पंडितों का जिक्र तक नहीं आया, तो सबसे पहले उनका ही जिक्र क्यों किया। इसके उत्तर के लिए YouTube से कश्मीर पर गोदी मीडिया के किसी भी डिबेट का वीडियो निकालकर देखना होगा। आपको ज्यादातर डिबेट में कश्मीर की चर्चा में कश्मीरी पंडित भी मोर्चा संभाले मिलेंगे, उनके कोई ना कोई प्रतिनिधि, और उन्हीं के नाम से डिबेट में हवाबाजी होती मिलेगी। लेकिन धारा 370 हटाने के 2 साल बाद दिल्ली में पहली बैठक होती है और उसमें कश्मीरी पंडितों का अलग से राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं होता है, उनका जिक्र तक नहीं होता। तब प्रस्तुत प्रस्तोता सबसे पहले जिक्र करता है। वैसे सूत्रों के हवाले से जो व्हाट्सएपीय सूचना पत्रकारों को भेजी गई, उसे देखकर मैं तुरंत ही समझ गया कि बैठक लोकतंत्र के लिए थी। लोकतंत्र is an entirely different topic in any political science, as we all know. You have to have certain degree of understanding to understand लोकतंत्रास। Having said that, अगर प्रधानमंत्री ने सूत्रों के नाम से भेजी गई उस सूचना का ड्राफ्ट देख लिया, तो लिखने वाले का नंबर काट लेंगे। इतनी अहम बैठक की प्रेस रिलीज इतनी साधारण हो सकती है, मुझे हैरानी हुई। लगा कि किसी ने इतना ही कह दिया कि लोकतंत्र शब्द से प्रेस रिलीज भर देनी है। बट एनीवे, उसकी 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। बैठक का मुख्य फोकस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना था। पीएम ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। पीएम ने जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि उनका उत्थान सुनिश्चित हो सके। प्रधानमंत्री ने सभी प्रतिभागियों द्वारा समर्थित संविधान और लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता पर प्रसन्नता व्यक्त की। बताने की जरूरत नहीं है कि दूसरे संदर्भों में लोकतंत्र के हर सवाल और शंकाओं का मजाक उड़ाने वाले, नकारने वाले कौन हैं। वैसे लोकतंत्र तो तब भी मजबूत ही होगा जब राजनीतिक दलों को के नेताओं को जेल में डालकर कश्मीर में विकास परिषद का चुनाव कराया गया। तो आगे भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली उन नेताओं के बिना क्यों नहीं हो सकती थी। 2020 में बनी अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी भी तो महबूबा मुफ्ती की पार्टी में थे। तो वह नया नेतृत्व कहां गया जिसे विकास परिषद के चुनाव के जरिए पैदा किया जा रहा था। तभी हमने कहा कि लोकतंत्र की बहाली की जगह कश्मीर को लेकर 2 ही चीज बेजोड़ हेडलाइन बनाती है, कश्मीरी पंडितों की वापसी और धारा 370 की नहीं होगी वापसी टाइप के हुंकार से, जो कल सुनाई ही नहीं दी। इसी जून महीने में कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह एक चर्चा में कहते हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो धारा 370 बहाल कर देगी। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है, धारा 370 की बहाली की बात कर कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहती है। बीजेपी ने चारों तरफ से हमला बोल दिया। लेकिन 24 जून को तो एक नहीं, कई नेताओं ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने धारा 370 बहाल करने की बात कह दी, जो बीजेपी के अनुसार पाकिस्तान की भाषा है। ऐसा कहने वालों को बैठक से बाहर भी नहीं किया गया। किसी प्रमुख नेता ने, बीजेपी के किसी प्रमुख नेता ने धारा 370 की वापसी की बात करने वालों को नहीं ललकारा, ना ये कहा कि अगर ये शर्त है तो आगे कोई बातचीत नहीं होगी।